Hello guys, welcome to my YouTube channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss the neuroanatomy, Snell's clinical neuroanatomy, and we discuss the important topics, the chapter detailed view on this book, and I will add this on the playlist so that you can easily get it from my channel. And let's start our chapter, which is Introduction and Organization of Nervous System. हेयर वी गेट ओनली द बेसिक कॉन्सेप्ट. ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है. बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, और कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो आगे यूज़ होनी है. तो अगर आप इस चैप्टर में से क्लियर कर लेंगे तो दिस इज़ गुड फॉर यू कि आप आगे जो होंगे वो आपको पता होगा कि क्या क्या आ रहा है, मेनिंजेस कितनी है ब्रेन की, और कॉर्डा टेंडेटा क्या है, फाइलम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर ब्रीफली सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी में दो सिस्टम चल रहे हैं जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसे सीएनएस कहते हैं, और पेरिफेरल. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट कंटेन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इट कंटेन द क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व, और उसके एसोसिएट गैंग्लियन होते हैं. कुछ भी डिस्कस हमने इतना ही, कोई ये बात हमने पहले भी पढ़ी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, पेरिफेरल क्रेनियल और स्पाइनल नर्व जो इसके पास एसोसिएट गैंग्लियंस है. सीएनएस की बात की जाए तो यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, ठीक है. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंटीग्रेशन करे, कोरिलेशन करे, इन्फॉर्मेशन ब्रेन में आती है, ठीक है. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फिर हमारी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है. देन उसके बाद हमारे पास आ जाती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में लेयर्स होती है जिसे मेंजनीज कहते हैं, ठीक है. और इसके पास एक फ्लूइड होता है जो कि हमेशा हमारी बॉडी में ब्रेन में प्रोड्यूस हो रहा होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. इसकी भी लोकेशन वेंट्रिकल्स में कैसे निकलती है ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, लेकिन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ये हमारी ब्रेन को प्रोटेक्शन करे. और मेंजनीज और स्कल होती है. अब इसमें जो है ना वो 3 पॉइंट आपने याद रखने की क्या प्रोटेक्शन करिए, मैंने लिखे भी है. लेयर्स आ रही हैं, ठीक है, सीएसएस फ्लूइड आ रहा है जिसे हम प्रोटेक्शन के लिए कह रहे हैं, और स्कल आ रही है. ये 3 चीज़ें हमारे ब्रेन को कवर करी हैं. सीएनएस जो होता है ये लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, और एक्साइटेड नर्व सेल्स को न्यूरॉन्स कह रहे होते हैं, और एंड दे प्रोसेस कर रहे होते हैं, ठीक है. इसके पास आपको पता है एक न्यूरॉन के पास सेल बॉडी होती है सेंटर में, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, फिजियोमेट्रिक में भी, और फिजियोलॉजी वगैरह में भी पढ़ा है, मेडिकल फिजियोलॉजी गाइटन में भी पढ़ा है कि एक्सॉन होता है, उसकी सेल बॉडी होती है, डेंड्राइड्स होती है, ठीक है. और जो सपोर्टिंग स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं उसे न्यूरोलजिया कहते हैं. अब सीएनएस में ग्रे और वाइट मैटर आ जाता है. ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ग्रे और वाइट मैटर का क्या होता है, ठीक है. ग्रे मैटर वो जो होता है जो ग्रे इन कलर होता है, और ये जो होता है नर्व सेल एम्बर्ड होते हैं न्यूरोलजिया सेल, जो सपोर्टिंग सेल आ गए. ग्रे मैटर में मैंने बता दिया ग्रे इन कलर और एम्बर्डेड है न्यूरोलजिया सेल में. और वाइट मैटर जो है वो उसमें नर्व फाइबर आ जाते हैं जिसमें न्यूरोलजिया एम्बर्डेड न्यूरोलजिया में है जो वाइट इन कलर है, ठीक है. क्यों वो वाइट इन कलर है? क्योंकि वहाँ पे लिपिड मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक होगा. मतलब ग्रे मैटर जो हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, उसमें सेल बॉडी होती है, ठीक है. ये आपने याद रखना है जो इधर लिखा हुआ है अभी तक, ठीक है. आगे एक और कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको दूंगी. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको पता है क्रेनियल और स्पाइनल नर्व आ रही होती है, ठीक है. और वो जो होती है बंडल ऑफ नर्व फाइबर से मिलकर बनी होती है, एक्सॉन से, ठीक है. और ये नर्व जो होती है ये फाइबरस शीट होती है जो हमारे पास डिफरेंट बॉडी के पार्ट में रन कर रही थी. अब मैंने आपको बता दिया हमारा ब्रेन जो था वो कवर हुआ था किससे, मेंजनीज ने उसे कवर किया हुआ था, और किसने किया हुआ था, हमारे पास स्कल ने उसके किया था, बोनी फ्रेमवर्क भी था, और सीएसएस फ्लूइड भी था. लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तो ऐसे कोई प्रोटेक्टिव सिस्टम नहीं है, तो ये जो होता है ये अनप्रोटेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड सीएनएस के. क्यों? इसकी वजह से इसके ऊपर डैमेज बाय ट्रॉमा बहुत ज़्यादा आ रहा होता है. अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है. नर्वस सिस्टम का वो पार्ट होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जो इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है. हम किसी को कह सकते हैं कि अपना हार्ट रेट को कम या ज़्यादा करे, हमारे कंट्रोल में नहीं है. ग्लैंड्स मसल्स जो इनर हार्ट के वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. स्केलेटन मसल ऑल्दो हमारे कंट्रोल में, मैं अंदर ग्लैंड्स मसल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है. सीएनएस और पीएनएस आ जाते हैं जो दो अब जो है ये 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड हो रहा है, जो सिंपैथिक आता है और पैरासिम्पैथिक आता है. सिंपैथिक सिस्टम हमारे पास फाइट और फ्लाइट में होता है, और पैरासिम्पैथिक जो होता है रेस्ट और डाइजेशन में होता है. ये अभी हम आगे जाकर डिटेल इसकी देखेंगे कि क्या होती है. फिर आ जाती है हमारे पास मेजर डिवीजन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब बिफोर प्रोसेसिंग द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड अंडरस्टैंड द मेन फीचर एंड स्ट्रक्चर इन देयर जनरल रिलेशनशिप टू अनदर एसेंशियल, ठीक है. अब ये देख लेते हैं, इसमें कुछ भी उसने लिखा नहीं था ऐसे. ये डायग्राम देखें जी. अब देखें कि हमने कहा कि हमारे पास लेयर्स आ जाती है. 3 लेयर है हमारे पास. जो इनर मोस्ट लेयर है ना हमारे पास वो हमारे पास पाया है, ठीक है, ये वाली.
ये वाली जो है ये पाया है, ठीक है। इसके अराउंड जो है ना ये देखिए ये पाया उसने लिखा भी हुआ है, पाया मैटर आ रहा है। इसके बाद आर्कोएड आ रहा था और फिर ड्यूरा आ रहा था। ये तीन इस तरह इसकी लेयर आती है। इसके दरम्यान आर्कोएड स्पेसेस होती है, आर्कोनॉइड स्पेसेस हैं यहाँ पे लिखी होंगी। आर्कोनॉइड मैटर आ गया, ठीक है। आर्कोनॉइड स्पेसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, ये सब आर्कोनॉइड स्पेसेस लिखी हुई हैं जिसके अंदर CSS फ्लूइड बन रहा होता है। अब CSS फ्लूइड कैसे बनता है, ये बनता है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल के भी थर्ड वेंट्रिकल में बनता है, वहाँ से फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, ये भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि न्यूरो एनाटॉमी का थोड़ा सा शुरू हो गया है, तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे लेके जा रही हूँ। वेंट्रिकल थर्ड में बना, फोर्थ में गया, फोर्थ के बाद ये पॉन्स में गया, पॉन्स के बाद मेडुला में गया, मेडुला के बाद ये मेंजनीज में आ गया, मेंजनीज में जब आ गया मेंजनीज से स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। अभी पढ़ेंगे कि आगे जो हम देंगे ना पाया मैटर भी होता है जो स्पाइनल कॉर्ड में होता है, वो भी अभी आगे जाके मैं डिस्कस करती हूँ। मेंजनीज जो होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और उसके बाद ये इस तरह बनता है, ठीक है। वेंट्रिकल में ना एक सेल होता है जिसे एपिडेर्मल सेल कहते हैं, वो क्लियर सोल्यूशन, एपिडेर्मल सेल कह रहे होते हैं, वो क्लियर सोल्यूशन बना रही होती है और ये हमारी अराउंड इट्स प्रेजेंट होता है, ठीक होगा। अभी तक जो बातें की वो बहुत आसान थी, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। मैंने आपको लेयर्स बता दिए हैं, ठीक है। आर्कोनॉइड स्पेसेस का बताया, पाया इनर मोस्ट लेयर होती है, मतलब जो अंदर की साइड पे वो पाया होगी, आर्कोडॉइड है, ठीक है। फिर ड्यूरा मैटर की आ रही है हमारे पास, ये CSS फ्लूइड बना रहा है, कैसे बन रहा है ये भी मैंने आपको थोड़ा बता दी कि थर्ड और फोर्थ वेंट्री, थर्ड से फोर्थ में गया, फिर पॉन्स में गया, मेडुला में गया, मेंजनीज ने कहा कि हम इसे ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ऑब्जॉर्व करके स्पाइनल कॉर्ड तक भी आ रहा है। इस तरह वेंट्रिकल जो के अंदर सेल जो होते हैं स्पेसिफिकली जो होते हैं एपिडेर्मल सेल होते हैं, क्लियर सोल्यूशन बनाते हैं और ये पूरी बॉडी के अराउंड प्रेजेंट होता है और ये हाई रिच इन प्रोटीन होता है, ठीक होगा। अक्सर औकात जो हम लंबर स्पाइनल कॉर्ड CSF फ्लूइड ले रहे होते हैं तो स्पाइनल को पंचर करते हैं L4 LL5 से, ये चिल्ड्रन की बात होगी, ठीक है। आगे पढ़ेंगे जाके हम कि क्या क्या डिटेल होती है इसकी, ठीक है। अब ये टेबल देख लें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ जाता है एंड सेरिब्रम आ जाता है, डायसेफेलान आ जाती है बिटवीन द ब्रेन। अब फोर ब्रेन देखें, अब पहले हम यहाँ से चलते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये तीनों ब्रेन के पार्ट हमने बचपन की क्लासेस में पढ़े हुए। यहाँ पे आती है डायसेफेलॉन। डायसेफेलॉन जो होता है ये जो होता है हमारे पास, ये जो है ये नई चीज़ है। डायसेफेलॉन जो होता है ये डीपर पार्ट को कवर कर रहा होता है। डीपर पार्ट में इसमें हमारे पास क्या डायसेफेलॉन में आ रहा है, हमारे पास बेसल न्यूक्लियस आ रहा है, थैलेमस आ रहा है, हाइपोथैलेमस आ रहा है, वेंट्रिकल्स जितने भी आ रहे हैं ना वो डायसेफेलॉन में आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ, ये फोर ब्रेन आ गया और ये सेरिब्रम आ गया, ठीक है। और डीपर जो है ना वो हमारे पास कौन आ रहा है, डायसेफेलॉन, ठीक है। ये भी डिटेल में आगे जाके फोर ब्रेन पे भी पूरा चैप्टर है। डायसेफेलॉन आ गया, फिर मिड ब्रेन आ गया, हाइंड ब्रेन आ गया। हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लांगेटा, पॉन्स और सेरिब्रम आ गया, ठीक है। ये देख लेते एक डायग्रामेटिक व्यू। ये सेरिब्रम आ गया, ये फोर ब्रेन का पार्ट, डायसेफेलॉन आ रहा होता है। फिर आप देखें मिड ब्रेन आ गया, पॉन्स आ गया, ठीक है। ये मेडुला ऑब्लांगेटा है जो कौन शेप है, ये आगे जाके पढ़ेंगे, ये कैसे कनेक्शन दे रहा है ये भी हम पढ़ेंगे, अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हाइंड ब्रेन आ गया, देन उसके बाद हमारे स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाते हैं, सर्वाइकल होते हैं, थोरैक्सिक, लंबर एंड सेक्रल एंड कॉक्सी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, स्पाइनल कॉर्ड में सेक्रल सेगमेंट आता है, थोरैसिक सेगमेंट, लंबर सेगमेंट, सेक्रल सेगमेंट, कॉक्सिल सेगमेंट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल नर्व्स गैंग्लियॉन्स होती है 12 इन पेयर होती है, ठीक है। और स्पाइनल नर्व्स होती है 31 पेयर, मतलब 62 हो गई एग्जिस्ट कर रही होती है। अब 8 सर्वाइकल होती है, यहाँ पे 12 थोरेसिक होती है, 5 लंबर होती है, 5 सेक्रल होती है और 1 कॉक्सिक बोन होती है, ठीक होगा। ये हमने इंट्रोडक्शन इसका पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास आ गई। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ये सिचुएटेड है वर्टिबल कैनाल में, वर्टिबल कॉलम को सराउंड किया हुआ है। अब यहाँ पे भी 3 लेयर है, ड्यूरा मैटर का भी मैंने आपको भी बताया, आर्कोनॉइड का भी बताया, आर्कोनॉइड मैटर और पाया मैटर भी बता दिया। और यहाँ पे फर्दर जो प्रोटेक्शन कर रहा होता है वो CSS फ्लूइड हो रहा था स्पाइनल कॉर्ड में, और CSS फ्लूइड जो है वो सब आर्कोनॉइड स्पेसेस में बन रहा होता है। और अभी हमने पढ़ा कि कैसे बन रहा होता है, वेंट्रिकल से जा रहा होता है, ठीक है। देन उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो होती है रफली सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। और ये फोरामन मैग्नम से बनती है। इसके ऊपर स्कल की भी वीडियो मेरी A.मेडिकल नॉलेज पे पोस्ट है। फोरामन मैग्नम जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड का ब्रेन का जो होता है स्कल के अंदर जब हम देखते हैं सबसे बड़ा जो फोरामन होता है फोरामन मैग्नम होता है। और जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड की एक्सटेंशन होती है, तो देख लेंगे यही बात आगे। फोरामन मैग्नम से हुआ और वहाँ पे कॉन्टिन्यूस मेडुला ऑब्लांगेटा तक गया, ठीक है, इन्फीरियरली लंबर रीजन तक गया। बिलो द स्पाइनल कॉर्ड टेप ऑफ फॉर्म
form a conus medualis, form a apex which is called phylum terminalis, prolongation of pyometer, descend to attach the back of coccyx. अच्छा जी, ये देख लेते हैं। ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट बच्चों को अक्सर औकात क्लियर नहीं होता और डिफरेंस नहीं कर पाते कि कॉनस मेड्यूलारिस क्या था और हमारे पास कॉर्डा इक्वाना क्या था और फाइलम टर्मिनालिस क्या था। कॉनस मेड्यूलारिस, अब स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, जब वो L1 पे आती है ना तो वो ख़त्म हो जाती है। ये बात मेरी याद रखें, L1 पे आके ख़त्म होगी तो नीचे आके इसने कौन शेप स्ट्रक्चर बना है। कॉनस मेडियालिस को नाम सुनते साथ ही आपको आ जाना चाहिए कौन से स्ट्रक्चर है, और कौन तब बनेगी जब L1 पे उसने ख़त्म होना है। ठीक हो गया, इससे हम कहेंगे कॉनस मेडियालिस। ईजी हो गया। देन उसके बाद उसके नर्व फाइबर्स ने भी तो निकलना है ना। अब L1 ख़त्म होंगे, स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म होंगे, उसके नर्व फाइबर्स जो होंगे वो निकली जाएंगे और इतने कि वो एक फाइबर्स आपस में मिल रहे होंगे। इसी तरह के हॉर्स टेल बनाएंगे जिसे हम कहेंगे क्वाडा इक्वाना। क्वाडा इक्वाना हॉर्स की टेल बन गई। कॉनस मेडियालिस, क्वाडा इक्वाना, क्लियर हो गया। इसमें कोई डिफरेंस क्या कोई डिफ़िकल्टी हो वो यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि कॉनस मेडियालिस L1 पे ख़त्म होकर कौन शेप स्ट्रक्चर बना दिया, हॉर्स टेल बनाई, क्वाडा इक्वाना बना दिया। अब जो हमारे पास है कॉनस मेडियालिस को कॉक्सी बोन के साथ जो कनेक्ट कर रहा है ना वो फाइलम टर्मिनालिस है। कनेक्शन है, तो ये क्या होगी, कनेक्शन कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू करे। एक कनेक्शन है जो हमारे पास कॉनस मेडियालिस को किसके साथ, कॉक्सिक बोन के साथ कर रहा है, उसे हमने फाइलम टर्मिनालिस कह दिया और यहाँ पे पाया मैटर आ रहा होता है। ठीक हो गया, कॉनस मेडियालिस आ जाता है, कॉक्सी बोन को कनेक्शन कर रहा है। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कि कौन कौन से लेंथ से क्या क्या फाइबर्स निकलते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर एंड